नमस्कार मित्रों। आज एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 से 8 दिन बचे हैं जिनमें हम अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम समय में अब हम क्या करें। पहले ही इन्होंने बहुत कम समय दिया था हमको, क्योंकि पहले ही इन्होंने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन दिए थे हमको। सिर्फ 20-25 दिन में हम कितनी तैयारी कर सकते हैं, अब सोचिए। अब हमारे पास सिर्फ एंड के अंतिम दिन 4-5 दिन बचे हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा शुरू से पढ़ाई करी होगी उसने, वो अगर इन 4-5 दिन में अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी अपना लेता है तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। जिस बच्चे ने ये स्ट्रेटजी अच्छे से अपना ली उसका सिलेक्शन गारंटी से होने वाला है, क्योंकि इस क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया और अच्छे क्वेश्चनों को जिसने पहले कर लिया उसका काम होने वाला है। अदरवाइज़ जो बच्चा फालतू की बेफजूल की बातों पर और बेफजूल की वीडियो पर ध्यान देगा, प्रैक्टिस सेटों पर ध्यान देगा अब इस टाइम पर, तो उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस टाइम पर हमें सिर्फ मेन पॉइंट है उन पर ध्यान देना है। आज उन्हीं पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास 4-5 दिन बचे हैं। अभी 5 जून से एग्ज़ाम होने वाला है, 24 जून तक चलेगा आपका। तो देखिए, अंतिम 5 से 8 दिनों की टॉप रणनीति क्या है। देखिए यहाँ पर रिवीजन पर अब क्या है कि आपने पूरे जितने 4-5 महीने जितना पढ़ा, एक साल जितना कुछ पढ़ा, उसको अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। यानी आपको सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। 1 से 5 दिन जितने भी आपके पास समय बचा है, किसी बच्चे के पास 5 दिन होंगे, किसी के पास 10 दिन होंगे, किसी के पास 15 दिन होंगे, तो मैं वही बता देना चाहता हूँ कि रिवीजन पर फोकस करें, कोई फालतू की चीज़ें नहीं देखें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है। उसके बाद सभी विषयों के की कॉन्सेप्ट दोहराएं। सभी विषयों के की कॉन्सेप्ट का मतलब है जितने विषयों के आपने नोट्स बनाए हैं उनको आपको दोबारा पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ मैथ के पॉइंट्स लिखे हैं, मैथ के टॉपिक लिखे हैं। ये जो वो टॉपिक हैं जिनसे हर बार एनटीपीसी के रेलवे के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बस यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जितने आपने फार्मूला लिखे हैं उन सभी को याद कर लें, और जो शॉर्ट ट्रिक आपने लिखी हैं, जो जितने भी नोट्स बनाए हैं उनको याद कर लें। टाइम एंड वर्क पर ज़्यादा फोकस करें। टाइम एंड वर्क बहुत सारे, इस एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से। ठीक है। उसके बाद आप CISI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट और लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अंतिम दिनों में आपको ये सारे टॉपिक कर लेने हैं, बस ये सारे टॉपिक कर लेने मैथ में, क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा है वो पहले ही पढ़ चुके हैं। ये सारे टॉपिक को और अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना है आपको। ठीक है। अब उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो पजल टाइप होती है रीजनिंग, उसको आपको सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं मैंने। कोडिंग डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ABCD वाला जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रिवाइज करके जाना है आपको। और स्लॉगिज्म आपको करके जाना। ब्लड रिलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन। ठीक है। ये सारे रीजनिंग में टॉपिक करके जाने। मैथ के मैंने बता दिए। अब बात कर लें जनरल अवेयरनेस की। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। करंट अफेयर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, और साइंस को। बस ये 3 चीज़ों पर फोकस करना है आपको। किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना है, ना तो हिस्ट्री पर, ना ज्योग्राफी पर, किसी चीज़ पर मत करो, क्योंकि जो अब तक आपने पढ़ा वो बहुत काफ़ी है, ज़्यादा मत पढ़ो। आप सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब जो साइंस पढ़नी है वो आपको कहाँ तक की पढ़नी है, बेसिक साइंस पढ़नी है, वो भी रिवाइज करनी है, पढ़नी कुछ नहीं है। ठीक है। जितना आपने पढ़ा बस उतना। और यहाँ पे एक पॉइंट देखो, इससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, हर दिन 2 विषय रिवाइज करें और उनके 20-20 सवाल करें। यानी हर दिन अब आपको टॉपिक नहीं, अब आपको सीधा विषय की जो आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करना है। ठीक है। और 20-20 सवाल मैथ के हल करो आप रोज ही ना। मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। वो मॉक टेस्ट तो आप पहले से दे ही रहे होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फुल मॉक टेस्ट की। हर दिन एक फुल एक या दो फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। एक सुबह दे दें आप, और एक शाम को मॉक टेस्ट, यानी 2 मॉक टेस्ट एक दिन में जरूर दें, 90-90 मिनट की। इससे क्या होगा कि आपको अपने मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको लगने वाली है, और आपको जो क्वेश्चन आपको पर नहीं आ रहे हैं उन सवालों को दोबारा करने की, चौबारा करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है। यानी 90 मिनट का एक फुल मॉक टेस्ट जरूर दें एक दिन में, हो सके तो 2 दे लें। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस ज़रूर करें।
एनालिसिस की तो मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करें और जो सवाल वो देखें कि हम पर कहाँ गलती हुई है, और उसके बाद कौन से सेक्शन में समय ज़्यादा लगा है उसको सही करो, और उसके बाद एक्यूरेसी कितनी थी हमारी उस पर। अगर किसी बच्चे की एक्यूरेसी 90+ आ रही है तो उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 80+ जिसकी एक्यूरेसी है उसको थोड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत है, वो अपनी एक्यूरेसी बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा सही सवाल करने की कोशिश करें। अब टाइम मैनेजमेंट क्या करें? टाइम मैनेजमेंट यानी एक ऐसा करो जिसमें हम अपने विषय को टाइम दे पाएँ। जैसे मैथ के एक टॉपिक को हम 25 मिनट दे दें, रीजनिंग के टॉपिक को 25 मिनट दे दें, जीएस के टॉपिक को 20 मिनट दे दें। ठीक है, इस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है। शुरुआत में आसान सवाल हल करें मैथ के, फिर कठिन सवालों को बाद में हल करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कठिन क्योंकि आपने जो पढ़ा वो बहुत अच्छे से तरीके से आपको अगर सवाल आते होंगे तो आसान सवाल आप हर बार कर ले जाएंगे। लेकिन मैं कठिन सवालों को क्यों मना कर रहा हूँ? इसलिए मना कर रहा हूँ कि अगर आप पर वो सवाल नहीं आया तो अगर आप मानिए 2 मिनट का सवाल है, अब आप उसमें 10 मिनट तो सीखने में लगाएंगे, फिर रिवाइज करने में लगाएंगे 20 मिनट, फिर बस इसी से आपका टॉपिक ख़राब हो जाएगा, पूरा टाइम ही चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जितना पढ़ा है बस उतना ही आप उसको रिवाइज करना है। आपको जो आपको सवाल आते हैं बस उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। अब आपके पास नए सवाल और कठिन सवाल सीखने की आपके पास अब टाइम नहीं है। अब जनरल अवेयरनेस पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने पहले जनरल अवेयरनेस पढ़ रखी है तो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि अगर आपके पास आ रहा है सवाल आपको तो फटाक से टिक करी और निकल गए। मैथ का सीन ये होता है कि उसमें आपको अगर सवाल आ रहा है तो ही कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गलती हो गई तो उसमें आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। वो होता है फॉर्मूले वो ऊपर बेस्ड होता है। तो एनटीपीसी में जीए का सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब स्टैटिक जीके में मैंने जीके में सबसे पहले आपको राजधानियाँ कंप्लीट करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नदियाँ, पर्वत, पुस्तकें और झीलें, ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप करके ज़रूर जाना क्योंकि इनसे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। 100% दावे के साथ कह सकता हूँ मैं कि इनसे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे भाई। ठीक है, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का पढ़ के जाना, हो सके तो 1 साल का पढ़ के चले जाना। ठीक है, लेकिन एंड समय में आपके पास टाइम नहीं हो तो 6 मंथ का तो पढ़ के ही जाना है। और जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बेसिक है आपने जो पढ़ रखा है उसी को आप रिवाइज कर लो। ठीक है बस, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करें जो आपने बनाए हैं। फ्रेंच कार्ड्स का रिवीजन करें 6 से 8 दिन। यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो अंतिम 2 दिन केवल उन्हें ही पढ़ें, किसी नई चीज़ों पर फोकस न करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। ठीक है, कोई नया टॉपिक बिल्कुल ना पढ़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट बनता है। कोई नया टॉपिक मत पढ़ें, जो पुराने टॉपिक है उनको ही पढ़ें बस। ठीक है, मेंटल और फिटनेस हेल्थ पर जरूर ध्यान दें, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी मेंटल और फिटनेस, अगर मेंटली कोई बच्चा जैसे किसी बच्चे ने बहुत कम नींद ली है, अगर उसको एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि जैसे माइंड के कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, अब वो न्यूरॉन्स दिन में तो काम करते हैं, जिस समय हमारा माइंड सोता है उस समय हमारे माइंड के बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, और जो सवाल हम पे आते हैं वो सवाल भी हम नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ सोने की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि नींद पूरी लें 6-7 घंटे की आराम से। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले के दिन तो आप ज़्यादा पढ़ाई ना करें, बिल्कुल बहुत कम पढ़ाई करें, और आराम से नींद जरूर लें पूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मॉक टेस्ट न दें, सिर्फ हल्का रिवीजन करें। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट दिया, अगर आपका उसमें कम स्कोर हो गया तो आपकी मेंटल पावर पर बहुत असर पड़ेगा। उसका क्या असर पड़ेगा कि अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सीधी सी बात ये है यार, जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जिस पे सवाल नहीं आता है ना वो भी सवाल कर जाता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है आपको। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस न लें, मन को शांत रखें। पेपर हॉल, एग्ज़ाम हॉल में भी और उससे पहले भी 1 दिन पहले बहुत आपको काम रहना है, बहुत। ठीक है, बस इतनी ही थी आज की स्ट्रेटजी, और ये शॉर्ट में लिखा है, इसको आप देख लेना। ठीक है, जो मैंने आज बताया बस वही लिखा है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें इसको। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।